श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। कतौ मुनि उपदेसै ज्ञाना, कतौ राम गुण करै बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग से दुखी हैं। एहि विधि गयौ कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मन सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि नेति न चाही। सिर धरि आय सुकरई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राखे हूँ जो हम कहे हूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरहि प्रेई पठेऊ भवन, दूरी करेऊ संदेहु।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनसे प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तै कैसी, मूर्ति मंथ तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन सैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अपराध हूँ कहा तुम चहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत मरमु मनु अति सकुचाई, हंसियूं सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहने मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सुना सिखावा, चहत बारी पर बीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखई हम चहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अभिवेकु हमारा, चाहि सदा शिव हैं भर तारा। हे मुनियों, आप मेरी अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषे, गिरि संभव तब देहु। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसयूं किस गेहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशन जाए, तिन फिरि भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घरुन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिक जे सुनई नर नारी, अब सि होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिग बरु ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नरकपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट कर रखने वाला है। कहूं कवन सुख अस प्रभु पाए, भल भूलयूं ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मारे मरार एहने माही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पेचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाने के भवन, कबहु किनारी कटाए।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? जय सिया राम। जय सिया राम।